इंडोनेशिया के सुलेवासी जंगल में एक ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डेविड स्लेटर गए। प्लान ये था कि रेयर ब्लैक क्रेस्टेड मकैक मंकीज की मस्त फोटो लेगा, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने पूरा कॉपीराइट लॉ कॉमेडी शो बना दिया। बंदा दिन भर जंगल में घूम घूम के मंकीज को अपनी आदत डलवा रहा था, ट्राइपॉड सेट कर रहा था, कैमरेज को ऐसे रख रहा था कि जानवर क्यूरियस होके पास आएं, लेंस में झांकें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। उसका कहना है कि इतना इजी नहीं था, काफ़ी दिन तक मेहनत करनी पड़ी कि वो उसके इक्विपमेंट से कंफर्टेबल हो जाएं। एक मोमेंट आता है जहाँ एक मकैक, जिसे बाद में नारुतो नाम दिया गया, लिटरली कैमरा पकड़ लेता है, लेंस में सीधा पहुंचता है, शटर बटन दबा देता है और एक ऐसी सेल्फी आ जाती है जिसमें वो पूरा दांत दिखा के स्माइल कर रहा है। आंखें फ्रेम के सेंटर में, बैकग्राउंड में जंगल और एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसे जैसे कोई ह्यूमन इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट करे। ये सेल्फी इंटरनेट पे डाल दी जाती है, न्यूज़ साइट्स और मीम पेजेस उसको उठा लेते हैं। हेडलाइन चलता है, चीकी मंकी टेक्स परफेक्ट सेल्फी, और धीरे धीरे वो फ़ोटो इतना वायरल हो जाता है कि वर्ल्ड भर में उसको मंकी सेल्फी का नाम से पहचान मिल जाती है। फोटोग्राफर इस फ़ोटो को अपनी बुक में भी डालता है, प्रिंट्स बेचता है, लाइसेंसिंग करता है, मतलब अपने हिसाब से इसको अपना क्रिएटिव काम मान के पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ से फन पार्ट शुरू होता है। कुछ लोग बोलने लगे कि फ़ोटो तो मंकी ने ली है, शटर उसने दबाया है, तो कॉपीराइट उसका हुआ ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, सेटअप, कैमरा सेटिंग्स, लोकेशन सब फोटोग्राफर ने प्लान किया था, मंकी सिर्फ बटन दबाने वाला रिमोट था। ये टोटल लेवल डिबेट कोर्ट तक पहुंच जाती है, जब पेटा, एक एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, 2015 में यूएस कोर्ट में लॉसूट फाइल कर देता है नारुतो के बिहाफ पे। उनका कंप्लेंट सिंपल लैंग्वेज में यह है कि नारुतो ही असली ऑथर है, क्योंकि क्रिएटिव एक्ट, शटर प्रेस करना, अपना चेहरा फ्रेम में लेना, एक्सप्रेशन बनाना उसने किया, इसलिए इस सेल्फी के लीगल ओनर भी वही होने चाहिए, और जो भी पैसा इस फोटो से बन रहा है वो नारुतो और उसकी कम्युनिटी की हैबिटेट की प्रोटेक्शन में लगना चाहिए। केस का नाम पड़ता है नारुतो वर्सेस स्लेटर। मतलब एक तरफ एप, दूसरी तरफ फोटोग्राफर, और पेटा खुद को मंकी का नेक्स्ट फ्रेंड बोल के उसके बिहाफ में कोर्ट में आर्ग्यू करता है, जैसे गार्डियन टाइप रोल। फोटोग्राफर का स्टैंड ये रहता है कि भाई फील्ड वर्क, कैमरा, फ्रेमिंग, एक्सपोजर सब मैंने किया है, मंकीज को अट्रैक्ट करना, उनका कैमरा हैंडल करना सिखाना, राइट जगह राइट टाइम पे इक्विपमेंट सेट करना, अगर ये सब मैं नहीं करता तो कोई सेल्फी होती ही नहीं, तो ऑथर मैं ही हुआ ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पहले पंच यहीं पे मारा। जज ने बोला कि यूएस कॉपीराइट एक्ट एनिमल्स को ऑथर नहीं मानता है। स्टैचू में हर जगह लैंग्वेज ह्यूमंस के कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, इसलिए चाहे नारुतो ने कितनी भी प्यारी स्माइल के साथ शटर दबाया हो, लॉ के हिसाब से वो अपने नाम से कॉपीराइट केस फाइल नहीं कर सकता। जज ने टेक्निकल टर्म यूज़ की, स्टैट्यूटरी स्टैंडिंग नहीं है, मतलब ये राइट ही नहीं दिया गया कि कोई एनिमल ये टाइप का केस ला सके। केस अपील पे 9th सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स तक गया, वहाँ भी सेम लॉजिक कंफर्म हुआ। कोर्ट ने माना कि कंप्लेंट में ऐसे लिखा गया है जैसे नारुतो को फाइनेंशियल हार्म हुआ हो। थियोरेटिकली आर्टिकल 3 स्टैंडिंग कॉजेशन वाले लेवल का तुम्हें नुकसान हुआ क्या, सवाल बना हो सकता है, लेकिन सिंपल बात यह है कि कांग्रेस ने जो लॉ लिखा है उसमें पर्सन का मतलब इंसान है, मंकी नहीं, तो स्टैट्यूटरी स्टैंडिंग 0।
साथ में जजेस ने पेटा को भी थोड़ा रोस्ट किया कि तुम लोग ने एक टाइम के बाद फोटोग्राफर से सेटलमेंट साइन कर लिया, फिर भी कोर्ट से पूरा डिसीजन वैकेट करवाना चाहा, जैसे केस मंकी के राइट से ज़्यादा मीडिया स्टंट बन गया हो। सेटलमेंट में फाइनली ये डिसाइड हुआ कि डेविड स्लेटर अपनी साइड से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जो भी फ्यूचर में मंकी सेल्फीज से रेवेन्यू आएगा, बुक्स, लाइसेंसिंग, प्रिंट्स, उसका 25% ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करेगा जो सुलावेसी के क्रेस्टेड मकेक्स का हैबिटेट प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जंगल और स्पीशीज दोनों का कंजर्वेशन सपोर्ट होगा। पेटा ने इसको मॉरल विक्ट्री बोल दिया। टेक्निकली कोर्ट ने नारुतो को लीगल कॉपीराइट होल्डर नहीं माना, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे उसकी कम्युनिटी को पैसा मिल रहा है और ये आइडिया पुश हो गया कि एनिमल्स को भी समवन नॉट समथिंग ट्रीट करना चाहिए। फोटोग्राफर ने इंटरव्यूज में बताया कि मंकी ने फिजिकली शटर प्रेस किया, लेकिन वो सारी सेटिंग उसने बनाई। ट्राइपॉड, लेंस, रिमोट, केबल, बैकग्राउंड, ये सब उसका क्रिएटिव कंट्रोल था। बीबीसी के इंटरव्यू में उसने बोला कि ये इतनी आसान चीज़ नहीं थी। दिनों तक मंकीज के बीच में टाइम देना पड़ा, कैमरे के साथ उनका कंफर्ट बिल्ड करना पड़ा, तब जाके ये एक परफेक्ट फ्रेम निकला। इस पूरे तमाशे का रिजल्ट ये हुआ कि इंटरनेट पे लोग हंसते भी रहे, मंकी सेल्फी ने केस जीत लिया या नहीं, और लॉ स्टूडेंट इसको सीरियसली पढ़ते भी रहे, क्योंकि इसने एक बड़ा सवाल उठाया। अगर मंकीज को ऑथर नहीं माना जा सकता, तो फ्यूचर में जब एआई खुद से कंटेंट जनरेट करेगा, रोबोट्स पेंटिंग बनाएंगे या कोई और नॉन ह्यूमन एंटिटी क्रिएटिव काम करेगी, तो उनके राइट्स का क्या होगा? इस एक सेल्फी ने कोर्ट, क्रिएटर और टेक सबको एक ही लाइन में खड़ा करके ये पूछ लिया कि क्रिएटिव दिमाग की डेफिनेशन सिर्फ ह्यूमन तक लिमिटेड रहनी चाहिए या दुनिया बढ़ने के साथ लोगों को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।